उसके बाद कल ईरान की तरफ से नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला किया गया। ये कल की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी है, कल की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। जो ईरान ने अपना तीसरा दिन लगातार इसराइल के ऊपर बमबारी और मिसाइल फेंकने का आगाज़ किया हुआ है। 3 दिन से पहले 3 दिन हो गए हैं कि ईरान इसराइल के ऊपर बमबारी कर रहा है, उनकी तबाही कर रहा है, उनकी बर्बादी कर रहा है, उनकी बिल्डिंग को तबाह कर रहा है, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहा है, उनके घरों को नुकसान पहुँचा रहा है, रेसिडेंट एरियाज़ के ऊपर हमला कर रहा है, उनके जो राफेल मिसाइल कंपनी है, हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर हमला किया, उसको तबाह बर्बाद किया। ये इस वक्त ईरान इसराइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर चढ़ाई कर चुका है और उसको तबाह बर्बाद कर रहा है। और अब जो ये लेटेस्ट अपडेट आई है कल के, ईरान ने इसराइल के वज़ीर आज़म, एक सकत वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के ऊपर, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, उसके घर के ऊपर मिसाइल फेंके, उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है और इनको पैगाम देने की कोशिश की है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान अब पीछे झुकने वाला नहीं है। ईरान अपने जो मुहिम में, ईरान जो इस जंग का आगाज़ कर चुका है, इसराइल ने जो इस जंग का आगाज़ कर चुका है, उसका इख्तिताम ईरान करेगा और भरपूर तरीके से करेगा और तबाही और बर्बादी इसराइल की करके जंग का इख्तिताम करेगा। वैसे जंग का इख्तिताम नहीं होने वाला। इसके अंदर मुझे सबसे अच्छा जो मुझे दिल को सुकून पहुंचा है कि जो फ़लस्तीन की इस वक्त जंग रुकी हुई है, फ़लस्तीन का मामला रुका हुआ है, फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर जो पिछले 2 साल से बमबारी हो रही है, उधर बम गिराए जा रहे हैं, अभी वो मामला सेटल हुआ है, वो मामला रुका हुआ है, उस मामले के अंदर कोई मुदाखलत नहीं हो रही। और वहाँ फ़लस्तीन और गज़ा के जो मासूम बच्चे हैं, माएँ बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो इस वक्त आराम सुकून का सांस ले रहे होंगे और इस वक्त वो जश्न मना रहे हैं कि जो ईरान इसराइल के ऊपर बमबारी कर रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ अजाब में डाली हुई हैं। लोग कभी कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, माएँ बहनों की चीखें निकल रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तरफ के माएँ बहनें गाड़ियों के नीचे छुप रहे हैं। ये उनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू है। इस सब का ईरान के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा की जंग अभी तरेआम रोकी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें, ईरान ने कसीरा में नेतन्याहू के ख़ानदान घर को निशाना बनाया है। ये कल की लेटेस्ट अपडेट है कि ईरान ने कसीरा के अंदर नेतन्याहू के ख़ानदान के घर, नेतन्याहू जो टेररिस्ट वज़ीर आज़म है इसराइल के, उसके घर को निशाना बनाया है। ईरान ने कसीरा में नेतन्याहू के ख़ानदानी घर को निशाना बनाया है। उसके बाद हम देखें, ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी मीडिया, ईरान ने इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। ये ईरान हर घंटे बाद, हर ब्रेक के बाद ये मिसाइल फेंकता जा रहा है इसराइल के ऊपर और मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर, सेम मुकाम के ऊपर नहीं, मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर ये मिसाइल दागता जा रहा है और उनको बताता जा रहा है कि ईरान ईरान अब पहुंच गया और ईरान से जो तुमने पंगा लिया है वो तुमने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला किया है। ईरान ने मिसाइली हमलों में अदीरा पावर स्टेशन को निशाना बनाया है। जो ईरान ने मिसाइल हमलों में जो इसराइल के अदीरा के अंदर पावर स्टेशन है उसको निशाना बनाया, उसको तबाह और बर्बाद किया। जो ईरान ने मिसाइल फेंके इसराइल के ऊपर। ईरान ने कसीरा में नेतन्याहू की ख़ानदानी घर को निशाना बनाया है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी मीडिया, ये ईरान ने दागे जो उनके स्टेशन है, उनके घर, नेतन्याहू जो सकत है उसके घर के ऊपर, उससे ईरान ने इसराइल के ऊपर, उसके घर के ऊपर, नेतन्याहू के घर के ऊपर मिसाइल दागे हैं और उसको पैगाम भेजा है कि अब से जंग होगी, अब से बर्बादी होगी, अब से तबाही होगी। तुम जो रैम की अपील मांग रहे हो, जो तुम मिनटे टले कर रहे हो कि हमारे साथ जंग के अंदर शिरकत कर लो, अगर अमेरिका ने भी शिरकत की तो अमेरिका की भी तबाही और बर्बादी होगी। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने ये बात की कि मुझे लग रहा है कि हमारी मदद अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह की तरफ से हमें मदद आ रही हो। इंशाअल्लाह हम झुकने वाले नहीं हैं, हम यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह या तो हमारा खात्मा होगा या तो इसराइल का खात्मा होगा, लेकिन हम यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे। हम हर कदम के ऊपर खड़े हैं और हम मुकाबला करते रहेंगे। हमारी जान जाएगी या उनकी जान जाएगी, लेकिन हम यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद ये आप देखें, इसराइल के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। इसराइल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जो इसराइल का एयरपोर्ट है उधर लोग बड़ी तादाद के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि कल ईरान की फ़ोर्स ने, ईरान की आर्मी ने इसराइली शहरियों को मुतालबा किया था कि आप अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और मुंतकिल हो जाएँ, कहीं और चले जाएँ, क्योंकि हम इसराइल की तबाही और बर्बादी करने वाले हैं। अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेफ मुकाम के ऊपर लेके जाना है, तो अपने आप को सेफ मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दें, क्योंकि हम इसराइल को तबाह और बर्बाद करने वाले हैं। आने वाले दिनों के अंदर ये जंग रुकने वाली नहीं है। इस जंग के ऊपर क्रॉस या सीज़ फायर नहीं होने वाली, ये जंग आगे कंटिन्यू होगी। और आप देखें, इसराइल का ये एयरपोर्ट है, इधर बड़ी तादाद के अंदर अवाम अपने मुल्क को खैरबाद करके कहीं और मुंतकिल हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि इसराइल की तबाही बर्बादी का अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, फुल स्टॉप होने वाला नहीं है। जिस तरह इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम किया, उनकी तबाही बर्बादी की है, अब इसराइल की तबाही और बर्बादी का आगाज़ हो गया है। और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन विल बी फ्री, फ़लस्तीन विल बी आज़ाद, इंशाअल्लाह फ़लस्तीन
फ़लस्तीन और गज़ा आज़ाद होगा और इसराइल तबाह और बर्बाद होगा और इंशाल्लाह इसराइल की तबाही बर्बादी का सिलसिला का आगाज़ हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसराइल का ये एयरपोर्ट है जहाँ लाखों की तादाद में लोग अपने मुल्क को छोड़ के खैबर कह के इस वक्त जा रहे हैं। उसके बाद ईरानियन रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक इट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन टेल अवीव। ये ईरान ने जो मिसाइल फेंके हैं इसराइल के पास, जो उनका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है टेल अवीव के अंदर, जो उनकी कैपिटल इसराइल का जो कैपिटल है टेल अवीव के अंदर जो उनका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। ये तबाही और बर्बादी के मनाज़िर आप देख सकते हैं जो ईरान ने इसराइल के ऊपर जो उनकी कैपिटल टेल अवीव की बिल्डिंग मल्टी स्टोरी के ऊपर बमबारी की है, मिसाइल गिराए हैं, उसकी तबाही और बर्बादी आप देख सकते हैं। धुआं ऊपर उठ रहा है आसमान की तरफ। इनका सबको तबाह होगा, इनका सबको बर्बाद होगा, इनके अंदर बेचैनी पैदा होगी जिस तरह इन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों की ज़िंदगियाँ अज़ाब बनाई हैं। इंशाअल्लाह इनकी भी ज़िंदगियाँ ईरान तबाह और बर्बाद करेगा। उसके बाद ईरान इसराइल को मुआहदा करना चाहिए, दोनों के दरमियान जल्द अमन होगा। ये वैसा ही मुआहदा होगा जिससे जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। मैं बहुत कुछ करता हूँ मगर मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, अवाम सब समझते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि मैं ईरान और इसराइल के दरमियान में सीज़ फायर करवाना चाहता हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बात की है कि मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन मुझे किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अवाम सब कुछ समझती है। ये आप कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान में हम वो सीज़ फायर करवाएंगे जो हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, जब पाकिस्तान और पिछले महीने मई के अंदर पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हुई थी और हमने दोनों मुल्कों के दरमियान नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर, पाकिस्तान के कहने के ऊपर नहीं, नरेंद्र मोदी जो इंडिया का वज़ीर आज़म है उसके कहने के ऊपर हमने सीज़ फायर करवाया था। हम उसी तरह सीज़ फायर करवाएंगे दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया है, और दोनों मुल्कों के खिलाफ सीज़ फायर करवा के अमन और सुकून पैदा करेंगे। ये क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? इससे इस जंग का आगाज़ किया है और अब ये बच्चे की कोशिश कर रहा है, ये अब अपने आप को अच्छा बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है, और अच्छा बच्चा साबित करने की कोशिश के अंदर ये इतना पागल हो गया, इतना चूंटी हो गया कि अब ये अडूट के अंदर निकल के, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग का आगाज़ किया है, जो इसराइल ने सबसे पहले जंग का आगाज़ किया और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के साथ किए, मदद के साथ किए, वरना ये इसराइल अकेले में इस जंग का आगाज़ नहीं कर सकता है। ये अमेरिका के साफ़ी भी कहते हैं और इसराइल के साफ़ी भी कहते हैं कि जो ये जंग का आगाज़ हुआ है, और ईरान भी ये कहता है कि जो जंग का आगाज़ किया है वो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिल के किया, और अब अमेरिका और यूएस को, डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ रहा है कि जंग बढ़ती जा रही है, जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान यजीद के सामने झुकने वाला नहीं है, तो ये जंग आगे जाएगी। तो हमने इस जंग को रोकना है किसी तरह। तो अब यूएस और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी हो गई है कि हम इस जंग के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, और इसराइल को इन्होंने अकेला छोड़ के इस जंग का आगाज़ करके मैदान के ऊपर छोड़ के चला गया, और अब ये चाहता है कि अमन और सुकून पैदा हो और दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर हो। लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि हम कोई सीज़ फायर नहीं करेंगे, सिर्फ अब जंग और बर्बादी होगी इसराइल की। उसके बाद नॉर्थ कोरिया इज़ रेडी टू जॉइन ईरान इन वॉर। ये नॉर्थ कोरिया के साफ़ी जर्नलिस्ट ने ये बताया कि हम रेडी हैं, हम तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए, ईरान की मदद करने के लिए। नॉर्थ कोरिया ने अतलात दिए ईरान को कि हम आपकी मदद करेंगे, अगर यूएस ने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मदद की तो हम यहाँ से आपकी मदद करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को खबर दे दी है, हदायत दे दी है कि आप अकेले नहीं होंगे, आपके पीछे हम खड़े होंगे, और इंशाल्लाह हम दोनों मिल के इसराइल और अमेरिका की तबाही करेंगे, बर्बादी करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने रेडी कह दिए ज्वाइन ईरान वॉर। ये नॉर्थ कोरिया ने ईरान को कह दिए कि हम तैयार बैठे हैं कि अगर किसी ने मुदाखलत की जंग के अंदर, या किसी ने इसराइल की मदद करने की कोशिश की, किसी सुपर पावर ने, तो हम आपके पीछे खड़े होंगे और हम आपके साथ इस जंग के अंदर शिरकत करेंगे और तबाही और बर्बादी करेंगे। उसके बाद जो आग को गज़र लगाकर कंगाते थे रोज़ सब आज अपने सहन में लगी तो रोज़ ज़ोर से चीखने लगे। ये बात असलियत है। आज आप देखें, आज इनके मुल्क की हालत देख लें। ये फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम बच्चों की जब जाने जाती थी, उनके पर ज़िंदगियाँ अजाब बनाई जाती थी, उस वक्त ये जश्न मनाते थे, उस वक्त ये आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते थे और कह रहे होते थे कि गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के साथ अच्छा हो रहा है, उनके साथ यही होना चाहिए। और आज आप देखें कि इनको ईरान ने किस बेरहमी के अंदर डाल दिया, इनकी कैसे तबाही और बर्बादी करती है। अब इनको तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है और इनका मुल्क के अंदर हर जगह आग लगी हुई है। पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त तबाही और बर्बादी, इनकी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाया ईरान ने, ईरान के मिसाइलों ने इनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, इनकी घरों को नुकसान पहुँचाया और लोग इस वक्त बेघर हो गए हैं। बहुत से लोगों की हलाकत हो गई है, बहुत से लोगों की शहादत हलाकत हो गई है, हलाक हो गए हैं और बहुत से लोगों की हालत इस वक्त तस्वीर के आउट ऑफ कंट्रोल है और हॉस्पिटल के अंदर उनके इलाज हो रहे हैं। ये ईरान ने इसराइल के ऊपर बमबारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा और फ़लस्तीनी की माएँ बहनों की, भाइयों की, मासूम बच्चों
बच्चों की आवाज़ें अल्लाह ने सुन ली हैं और इसराइल की तबाही और बर्बादी का आगाज़ हो चुका है। और ये तबाही और बर्बादी का आगाज़ अब यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये अब आगे जाएगा और इसराइल पूरा तबाह और बर्बाद होगा और इसराइल स्टेट नहीं बन पाएगा, ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसकी अमेरिका भी नहीं मदद कर सकता। अगर अमेरिका ने मदद की तो वहाँ से नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया और ईरान के पीछे खड़ी होगी और यहाँ से अमेरिका खड़ा होगा। तो अमेरिका और इसराइल को दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर अमेरिका ने फैसला किया कि हमने इसराइल की मदद करनी है और जंग के अंदर शिरकत करनी है, तो ये अमेरिका और इसराइल दोनों एक साथ तबाह और बर्बाद होंगे। इसराइल की तबाही का और बर्बादी का आगाज़ हो चुका है।